हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 2 अप्रैल है और गुरुवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें, पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें, और साथ ही साथ आज का पंचांग भी देखेंगे। और देखिए, आज जो है नए वित्तीय वर्ष का दूसरा दिन है और नए वित्तीय वर्ष में बहुत सारा बदलाव, बैंकिंग सेक्टर में, इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव, बीमा में, सारी चीजें की खबरों को एक एक करके देखेंगे। देखिए, आज के पंचांग में चैत माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, और पूर्णिमा तिथि जो रहने वाला है 7:41 तक आज सुबह। उसके बाद जो है प्रतिपदा तिथि हो जाएगा मॉर्निंग के बाद, और नक्षत्र अभी जो है हस्त है, इसके बाद चित्रा नक्षत्र हो जाएगा और ध्रुव योग बन रहा है। इसके बाद जो है वयाघात योग होगा। समझ रहे हो? यहां पे चलिए पूरी खबरों को यहां पे एक एक करके देखें, आज के इतिहास को देख लेते हैं। और देखो, ये बदलाव भाई आप लोग देख ही रहे हो, नए वित्तीय वर्ष में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सारी खबरों को यहां पे आपको बताएंगे और चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। तो आज का इतिहास में देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी खबरें। 1984 में देख सकते हो यहां पे, जो कि स्क्वाड्रन जो है लीडर राकेश शर्मा सोयूज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। स्टूडेंट के लिए काफी जरूरी है। और 2011 में भारत के महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने मुंबई में वानखेड़े में श्रीलंका को हराकर दूसरा जो है यहां पे वर्ल्ड कप जीता था भाई। तो ये सबसे बड़ी खबरें। चलिए अगली खबर, यहां पे पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, 11 रुपये लीटर तक बढ़ गए दाम। देख सकते हो वित्तीय वर्ष में बदलाव। यहां पे देश भर में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब प्रीमियम डीजल भी महंगा हो गया। तेल कंपनियों ने सोमवार को रात 12 बजे से प्रीमियम डीजलों की कीमतों में लगभग जो है यहां पे 1.5 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। स्पेशली का सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। तेल कंपनियों ने बताया, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों रुपये के विनिमय दर में उतार चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो देख सकते हो। चलिए अगली खबर, FCRA से जुड़े नए बिल में ऐसा क्या है जो विपक्ष कर रहा हंगामा। कांग्रेस ने दिल्ली में बुलाई है सांसदों की मीटिंग। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर संसद में भारी हंगामा बरपा रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दलों में इसे अल्पसंख्यकों और NGO के खिलाफ बताते हुए काला कानून बताया है भाई। देख सकते हो। चलिए अगली खबर, जंग के बीच लॉकडाउन के वायरल नोटिस का क्या है सच से। देखिए, शेयर करने से पहले जान लीजिए हकीकत। देखिए, क्या देश में लॉकडाउन फिर से लगने वाला है? ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में कुछ ऐसा दावा किया गया। वॉर लॉकडाउन नोटिस नाम से एक PDF को शेयर के देखने में यह इमरजेंसी चेतावनी नजर आ रहा है, जबकि अशोक चक्र चिन्ह वाले ये डॉक्यूमेंट ऐसा डिजाइन किया गया। भाई देखो, ये सब अभी कोई बात नहीं है, ये सब खबरें भ्रमात्मक है। ये सब खबरों पर आपको विश्वास नहीं करना, अफवाहें खबरें। चलिए अगली खबर यहां पे देखते हैं। यहां पे फोन पे, पेटीएम और गूगल पे यूजर्स के लिए आज से नया UPI नियम। पैसे भेजने से पहले पढ़ लें अपडेट भाई। देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट। डिजिटल पेमेंट 1 अप्रैल 2026 से UPI नियम में बड़ा बदलाव। RBI ने UPI ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन अनिवार्य किया। अब UPI पिन के साथ OTP, फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक की पुष्टि करनी होगी। देश भर में डिजिटल पेमेंट करोड़ों यूजर के लिए 1 अप्रैल 2026 से यह बदलाव हो गया। UPI पिन के साथ OTP या तो फिंगरप्रिंट या तो फेस अनलॉक, ये 2 चीज आपको देनी होगी, तभी पेमेंट हो पाएगा। चलिए अगली खबर, 7 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आएगी भीषण आंधी। दिल्ली, NCR और यूपी के बिहार का मौसम। देखो, भारत मौसम विभाग IMD ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों के लिए आगामी दिनों में बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया। एक नए पश्चिमी विभाग 2 अप्रैल से सक्रिय होने की संभावना, जिसका असर उत्तर भारत के मैदानी पहाड़ी इलाकों पर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है भाई। आज ही के अगली खबर, 7 किलो सोना, 3 करोड़ केस। बीजापुर में 25 नक्सलियों ने किया है सिलेंडर। क्या क्या मिला देख सकते हो। यहां पे देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने की कोशिशों को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 12 महिलाओं समेत करीब 25 नक्सलियों ने सिलेंडर कर दिया है। सुरक्षा बलों के सामने सिलेंडर करने वाले माओवादी के पास 7 किलो सोना, 2.92 करोड़ रुपया और कुल 93 हथियार बरामद किए गए। देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, राजस्थान में टीना धाबी सहित 65 IAS ऑफिसरों का ट्रांसफर। 25 जिलों के कलेक्टर यहां पर बदले गए। बहुत बड़ी खबरें। राजस्थान में प्रशासनिक स्तरों को बड़ा फेरबदल हुआ है। सूबे की सरकार ने एक साथ 65 IAS अधिकारियों का तबादले किए हैं, जिसका ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज हो गई है। राज्य के 25 कलेक्टर बदले गए। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव में खास बात है, मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव को छोड़कर करीब सभी अधिकारियों का यहां पर ट्रांसफर कर दिए गए, बदल दिए गए भाई। चलिए अगली खबर, गैस सिलेंडर पर बढ़े 195 रुपये। तो क्या बोली सरकार, ये पूरी तरीके से देख सकते हो भाई। गैस सिलेंडर को लेकर के खबरें कंटिन्यू आ रही है। देखिए, सरकार ने कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी
बढ़ोतरी को लेकर के बयान जारी किया। सरकार का कहना है कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, ढाबों और इंडस्ट्री में होता है, उनके दामों को लेकर नियंत्रित नहीं होते, पूरी तरीके से बाजार के हिसाब से तय होते हैं और आमतौर पर हर महीने ये बदले जाते हैं। ये खबरें आ रही है, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, बिहार में बदल गए बिजली बिल के नियम। समझ लीजिए पूरा कैलकुलेशन, नहीं तो उड़ जाएगी रातों की नींद भाई। बिजली बिल का यहाँ पे जो है यहाँ पे नियम बदला है। देखो बिहार में बिजली उपभोक्ता को 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव लागू हुआ। राज्य सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे यानी टीओडी टैरिफ लागू कर दिया। इस नियम के तहत बिजली बिल इस बात पर निर्भर करेगा आप दिन के किस बिजली का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में नए नियम की बिजली का नया गणित में राहत है और शाम को जो है ये बदल सकता है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। चलिए अगली खबर, यहां पे सरकारी नौकरियों का पिटारा लेकर आए आप लोगों के लिए। देखिए ICAI में डायरेक्टर, एजुकेटिव ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती। सैलरी 56,100 से लेकर के 2,24,400 तक रहने वाला है। देखो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 2026 के लिए एजुकेटिव ऑफिसर भर्ती का जो है विज्ञापन जारी किया। इसमें कुल जो है 109 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार तय तिथि के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। चलिए अगली खबर, 6ठी पास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए 2295 नौकरियां, स्टाफ नर्स, क्लर्क समेत पदों पर होगी भर्ती। भाई देखो सूरत नगर निगम ने 2026 के लिए बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत स्टाफ नर्स, क्लर्क समेत 2295 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और खास बात यह है कि 6ठी पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी अवधारणा, ऑनलाइन आवेदन करें। चलिए अगली खबर, पटना हाई कोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती, जाने आवेदन प्रक्रिया और योग्यता। देख सकते हो पटना हाई कोर्ट में, अगर आप हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, समझ रहे हो। देखो पटना हाई कोर्ट में यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट 53 पदों पर है और आवेदन 1 अप्रैल से कल से शुरू हो चुका, 30 अप्रैल तक चलेगा। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 5 वेतन मिलेगा। इच्छुक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए अगली खबर, हुर्मुज खुलवाने के लिए शिखर सम्मेलन करेगा यूके। पीएम कीर स्टामर का ऐलान है। यहां पे देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी खबर है। सीरिया ने साफ कर दिया है कि जब तक उस पर हमला नहीं होगा वो मिडिल ईस्ट जंग में नहीं कूदेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग खत्म करने की तैयारी में। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में उन्होंने रिजीम चेंज कर दिया है। भाई तो देख सकते हो यहां पे खबरें आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। अगली खबर, ईरान में अमेरिकी वैज्ञानिकों को भेजना नर्क में भेजने जैसा होगा। तेहरान में यूं ही नहीं दी है धमकी। ट्रंप का जो है यह मिशन है। भाई देख सकते हो सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस्फहान और नतांज के प्रवेश द्वार अमेरिका के हमलों में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में अंदर घुसने के लिए पहले मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनों की जरूरत होगी, यानी कि सिर्फ सैनिकों को ही नहीं, भारी मशीनों का न्यूक्लियर साइट्स पर ले जाना होगा, समझ रहे हो। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगली खबर, चाइना पाक के फार्मूले पर बनेगी बात। ईरान जंग पर जो है ट्रंप कल सुबह जो है 6:30 बजे जो है क्या ऐलान करने वाले हैं। देखो यह सब चीन और पाकिस्तान ने ईरान इजराइल जंग को रोकने के लिए 5 जो है यहाँ पे सूत्री सीज फायर जो है प्लान पेश किया, जिसमें तुरंत युद्ध विराम, बातचीत और हुर्मुज में सुरक्षित आवाजाही पर जोर है। हालांकि अमेरिका और ईरान के सख्त शर्तों के बीच यह साफ नहीं है यह प्रस्ताव जंग खत्म करने का रास्ता बन पाएगा या, लेकिन इससे कॉमन ग्राउंड जो है बन सकता है। अगली खबरें, चलिए लाइक, सब्सक्राइब और घंटी को दबाना, ये मोटिवेशनल होता है भाई। जरूर अभी तक लाइक नहीं किए भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। देखो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और सब्सक्राइब करना, ये 2 काम जरूर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, शेयर करें भाई। चलिए अब अगली खबरों को देखते हैं। 50,000 से ज्यादा ब्याज पर कटेगा टीडीएस, जाने किस कंडीशन में टीडीएस कटेगा और कब नहीं कटेगा। भाई देखो यहां पे इसको लेकर वीडियो आ रहा है। देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ब्याज आय पर टीडीएस धारा 194 के अनुसार होता है। हालांकि अगर किसी जमाकर्ता को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाला कुल ब्याज तय सीमा के भीतर रहता है, बैंक टीडीएस नहीं काटता। बता दें यह सीमा नागरिकों के लिए 50,000 रुपया और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपया निर्धारित की गई है। सामान्य नागरिक का 50,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक नहीं कटेगा, समझ रहे हो, ये बदलाव है। अगली खबर, पीएम मोदी ने किया 3300 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन, रोजाना 63 लाख यूनिट का प्रोडक्शन। भाई खासियत है, देखो भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं ना, बल्कि निर्माता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद जीआईडीसी में 3300
2100 करोड़ की सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया, जिस कैन सेमीकन जो है ने यह विकसित किया। यह प्लांट भारत के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग मिशन के एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। चलिए अगली खबर, सीएम योगी ने 250 इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को दिखाई हरी झंडी, बोले बीते 9 साल में लखनऊ में जीवन स्तर बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर लखनऊ नगर निगम को बेहतर कूड़ा प्रबंधन हेतु 250 इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाया और रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ में बीते 9 साल में विकास कार्यों का वर्णन किया, बताया उन्होंने क्या क्या विकास हुआ। समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं नमरुद और अजीत, बिहार के एआईएमआई एमएलए से पूछा मौलाना की क्यों हुई गिरफ्तारी। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआई विधायक तौसीफ आलम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी करते हुए राजनीतिक माहौल गरमा दिया। उन्होंने मौलाना सलीम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और कार्रवाई के तरीके पर भी सवाल उठाए। देख सकते हो भाई। ये अगली खबर, यूपी में बेमौसम बारिश, किसानों को मिलेगा मुआवजा। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम से मांगी है रिपोर्ट। भाई देख सकते हो, यहाँ पे खबरें हैं। यूपी में बेमौसम बारिश के फसलों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को संयुक्त सर्वे का निर्देश दिया। नुकसान का आकलन होते ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों को फील्ड में रहकर काम करने, प्रभावित किसानों को जल्द राहत पहुंचाने का निर्देश दिया है। तो ये अपडेट है। चलिए अगली खबर, गूगल एप्पल पर हमले की फिराक में बैठा है ईरान। अमेरिका ने क्या दिया है रिप्लाई। भाई देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें आ रही है। ईरान की तरफ से कंपनियों को निशाने बनाने को मिली है धमकी, बाद अमेरिका ने जवाब दिया। खबर यह है कि अमेरिका ने भी सेना तैयार होने की बात कही, हालांकि अब तक इसे लेकर आधिकारिक कुछ नहीं कहा गया है। आईआरजीसी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड और 18 कंपनियां हमले की चेतावनी दी है। इनमें से मेटा, गूगल समेत कई कंपनियां शामिल है। भाई चलिए अगली खबर, बिहार विधानसभा की 19 समितियों का पुनर्गठन, आरएस चुनाव से दूरी बनाने वाले कांग्रेस आरजेडी बने विधायक। भाई देखो, बिहार विधानसभा की 19 समितियों के पुनर्गठन में राजनीतिक संदेश साफ दिखा। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाने वाले कांग्रेस और आरजेडी विधायकों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। और देखो, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रतिनिधि देते हुए कई प्रभावशाली नेताओं को प्रमुख समितियों का काम सौंपा गया है। ठीक है। चलिए अगली खबर, बिहार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की संपत्ति का खुलासा, डीजीपी के खाते में 30 लाख रुपए और नोएडा में फ्लैट है। भाई देखो, डीजीपी विनय कुमार के बैंक खाते में 30 लाख रुपए जमा है। उनके पास अनिसाबाद पुलिस कॉलोनी में 2000 वर्ग फीट का प्लांट है, उन्होंने 2003 में खरीदा। इसके अलावा नोएडा में एक भी फ्लैट है जो कि होम लोन पर लिया गया, जिसका भुगतान पूरा हो गया। इसके अलावा पत्नी के नाम पर बिहटा में जमीन है। डीजीपी के पास करीब 525 ग्राम सोना और 1520 ग्राम चांदी है। ये अपडेट आ रही है। अगली खबर, डिप्टी सीएम के अल्टीमेटम का नहीं हुआ असर, बिहार में सीईओ की हड़ताल जारी, जमीन संबंधी काजकाज ठप। देखो, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, अल्टीमेटम के बावजूद बिहार में अंचल अधिकारियों का, राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। औरंगाबाद में सीईओ कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए, जिसमें दाखिल खारिज, मापी और परिमार्जन प्लस जैसे महत्वपूर्ण भूमि संबंधी कार्य अब ठप है। भाई देख सकते हो, कोई असर नहीं हुआ उप मुख्यमंत्री का यहां पर अल्टीमेटम। अगली खबर, बिहार में आत्मनिर्भर होने से भी बड़ा है बीजेपी का प्लान, साइलेंटली कर रही है यह जुगाड़। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे। बिहार में बीजेपी भले ही अपना मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनना चाहती, बल्कि अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी जुटा लेना चाहती है। ऐसे में बीजेपी की नजर कांग्रेस के बागी विधायकों पर, जिन्होंने अपने साथ मिलाकर क्या जेडीयू से अपनी निर्भरता खत्म कर पाएगी। भाई ये खबरें आ रही है, समझ रहे हो। राजनीतिक में देख सकते हो। अगली खबर, कार बाइक खरीदने, बैंक जमा से बिल तक, आज से बदल गए पैन कार्ड के 6 बड़े नियम। भाई देखो, नए फाइनेंशियल ईयर में ये सारे बदलाव हो गए हैं। आज नया फाइनेंशियल जो शुरू हुआ, जिस कारण कई सारे बदलाव लागू, जिसमें पैन कार्ड के हुए कई सारे नियम आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। पैन कार्ड के नियमों को सख्त कर सरकार ने नया नियम लागू, इसमें बैंक डिपॉजिट लिमिट से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और बिल पेमेंट का नया नियम, सारे बदलाव हो चुके हैं। भाई नए फाइनेंशियल ईयर का दूसरा दिन है और बदलाव। अगली खबर,
एटीएम से बार बार कैश निकालने की आदत छोड़ दो, नहीं तो चुकाना होगा भारी जुर्माना। बैंकों ने बदल दिए नियम भाई, देख सकते हो कैश को लेकर के लोग एटीएम से निकालते हैं। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के ग्राहक जो है एचडीएफसी बैंक एटीएम से महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अन्य बैंकों के एटीएम से लिमिट 3 और नन मेट्रो शहर में 5 है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक है तो यूपीआई की मदद लें, एटीएम कैश निकाल सकते हैं। अब इस तरह की निकासी फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन को